ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आज षटतिला एकादशी है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। माघ मास में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाता है। इस दिन तिल दान करने का महत्व है। 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। घर में सदैव बरकत बनी रहती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है? उसका फल क्या है? यह सब आप विस्तार से बताइए। तो श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से जानी जाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला एकादशी, पापहारिणी एकादशी की कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालव्य से कहा था। दालव्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृतलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? कृपया बताने की कृपा करें। तो पुलस्त जी बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान ध्यान करके पवित्र हो जाएं और इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चुगली आदि बुराइयों को त्याग दें। देवादिदेव भगवान का शरण करते हुए स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़ करके 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर के शुद्ध भाव से देवादेव श्री हरि विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। रात को जागरण करें, होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवीश्वर श्री हरि की पूजा करें। पीले पुष्पों से पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए नारियल के फल या भगवान को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में आप सुपारियों द्वारा भी पूजन कर सकते हैं, अर्घ्य दान कर सकते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हे विश्वभावन, आपको प्रणाम है। हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा हमेशा पूजा मेरी स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, जलदान करें। इस तरह से यह पूजा विधि विधान है। तो जो यह सच्चे भाव से, सच्चे मन से, हृदय से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, तिल का उपटन लगाते हैं और भगवान को तिल से स्नान करें, उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिल का दान करें, तिल को भोजन के काम में लें। इस तरह जो 6 कामों में तिल का उपयोग करते हैं उनको सब पापों का नाश हो जाता है। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं कहता हूँ। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही और उससे उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। तो भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया।
मैं उसे लेकर स्वर्गलोक में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में बहुत सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा करके वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? तो इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, और पहले उनसे षठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तब द्वार खोलना। तो मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई, और जब देव स्त्रियां आई द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षठ तिला एकादशी का माहात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षठ तिला एकादशी का माहात्म्य सुना तब द्वार खोल दिए। तो देवांगनाओं ने उनको देखा, न तो वह गांधर्वी हैं और न ही आसुरी हैं, वरन पहले जैसी मानुषी हैं। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, षठ तिला एकादशी के दिन तिल का दान, तिल का उपटन और तिल से स्नान जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान आपके ऊपर असीम कृपा प्रदान करेंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। और जितना हो सकता है किसी जरूरतमंद, गरीब, निर्धन व्यक्तियों को अन्नदान, वस्त्रदान भी करें। आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। यदि वीडियो में दी गई कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।